जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है रविवार और अमावस्या तिथि है, साथ में है सूर्य ग्रहण। आज के दिन आप अगर किसी तरह का संस्कृति में पाठ नहीं कर सकते हैं और ये कथा सुनते हैं तो हम लोगों को उतना ही फल मिलता है जितना हम पाठ वगैरह करते हैं। हमें कथा कहानी कहने से भी उतना ही फल मिल जाता है जितने हमें शुभ कर्म करने की प्राप्ति से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सूर्य नारायण भगवान की कथा। ये कथा सुनने मात्र से घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, हड्डियों के जितने रोग होते हैं वो दूर होते हैं, घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, घर में बहू सुशील आती है, जो मन में इच्छा है वो पूरी होती है, क्योंकि साक्षात होते हैं सूर्यदेव भगवान। हमें रोज दिखाई देते हैं। ये साक्षात सूर्यदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। एक साहूकार नहीं थे, वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार कहीं से किसी के खेत में से आ रहा था तो देखा कि एक किसान ने उन्हें देख करके बड़बड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि किसान खेत में जो बो रहा था, धान बो रहा था, उसने देखा ओहो अब की फसल तो अच्छी नहीं होगी और बड़बड़ाता हुआ कहने लगा आज तो वापसी मुझे घर जाना पड़ेगा। ये बात राजा के कान में पड़ गई। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और दुखी अनमने मन से अपने घर को आ गया। घर आया तो देखा साहूकारनी भी दुखी अवस्था में बैठी है। उसने पूछा साहूकारनी कि साहूकारनी आज तुम इतनी दुखी क्यों हो। उसने कहा आज हमारे घर में चिड़िया दाना चुग के नहीं गई और ये कह के चली गई कि जिनके औलाद नहीं है इनके घर का तो मैं दाना पानी भी नहीं करती, और यहां से उड़ गई। बहुत दुखी थे बेचारे। साहूकार ने सूर्यदेव भगवान की आराधना शुरू कर दी। दोनों पति पत्नी हर रविवार को सूर्यदेव भगवान की कथा कहते थे, कहानी कहते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। सूर्यदेव भगवान कुछ वर्ष के पश्चात प्रसन्न हो गए और उनसे बोला कि तू कुछ वर मांग। साहूकार बोला कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे। सूर्य भगवान ने बोला कि तेरी किस्मत में कोई औलाद का सुख तो नहीं है, कोई पुत्र का सुख भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे को एक कन्या दे रहा हूं जिससे तेरा बड़ा भाग्य उदय होगा। कुछ दिन बाद साहूकारनी गर्भ से रह गई और उसके 9वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या जब हंसती उसके मुंह से हीरे मोती टपकते। नायन रोज उसे नहलाने आती। वो देखती हीरे मोती आ रहे हैं और उसे वो चुपचाप करके ले जाती। ऐसे 1.25 महीना बीत गया। 40 दिन तक नायन आती रही और कन्या को नहलाती रही। उसके बाद साहूकारनी खुद नहलाने लग गई और नायन अपने घर चली गई। जब साहूकारनी ने देखा कि जब मेरी बेटी हंसती है सुबह सुबह तो हीरे मोती उसके मुख से निकलती हैं, तो उसने समझ लिया कि अब जो है नायन को जितना हीरे मोती थे नायन ले गई, अब इसे हम नहीं बुलाएंगे और मैं अपने आप ही इसे नहला दूंगी। जब वो रोज नहलाती और रोज उसके मुख से हीरे मोती निकलते। जब कन्या हंसती उसके मुख से हीरे मोती टपकते। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई और साहूकार के घर में भी धन दौलत संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई।
सुख से दिन बीतते गए। जब कन्या बड़ी हो गई तो साहूकार ने बोला कि अब हम इसके लिए एक सुयोग्य वर देख करके इसका विवाह कर देते हैं। साहूकार ने कहा कि इसका हम घर जमाई ढूंढ लेंगे, जिससे वो हमारे पास भी रह जाएगा और हमारी कन्या भी हमारे पास ही रह जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक गरीब घर का कन्या जो लड़का होता है उसे ढूंढा। बिल्कुल गरीब घर का लड़का था और उसे घर जमाई बनने के लिए उसे मना लिया और वो आकर के घर जमाई बन करके रहने लगा। हर रोज सुबह माँ आती और अपनी कन्या के मुख जो पास में हीरे मोती बिखरे होते थे उसे ले जाती थी। ये बात उसकी जमाई को अच्छी नहीं लगती थी कि सुबह सुबह हमारे कमरे में माँ सासू माँ आ जाती हैं और हीरे मोती क्या करती है हमारे कमरे में आकर के। दूसरे दिन वह जल्दी उठा, देखा कि हीरा मोती पड़े हैं और तो वो उसे उठा लिया। जब सासू माँ आई, देखी कि इसके पास तो हीरा मोती नहीं है, तो वो समझ गई कि इस लड़के को सारी बात का पता चल चुका है, जवाई को सारी बात का पता चल चुका है। तो उसने 2 आदमी बुलवाए और कहा कि इस मेरे जवाई को इसको मार दो और इसके मुंडे मुझे ला करके दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। उसकी जमाई को उसके मुंडे काट करके अपनी सासू माँ को उसकी माँ को ला करके दे दिया और उसने अपने पास रख ली। सूर्य भगवान को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धर करके आए और जरा सी भिक्षा लेकर के इधर उधर होकर के उस मुंडे को उठा करके ले गई और जहां उसका शव पड़ा था ना, शरीर पड़ा था, उसके ऊपर लगा करके और उसे जीवित कर दिया और फिर उसे घर भेज दिया। वो घर आया तो उसकी पत्नी बोली कि आप कहाँ थे, आपको पता नहीं है कि मैं रविवार के दिन सूर्य छिपने से पहले ही खाना खाती हूँ और सूर्य उदय से पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरे दिन भर ऐसे ही रहती हूँ। उसका पति ने उसे सारी बात बता दी कि तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे करती है और तुम्हारे मुंह से ऐसे हीरे निकलते हैं। तो इन्होंने मुझे मरवा दिया था। फिर सारी बातें बता दी कि सूर्य नारायण भगवान आए थे और फिर मेरी मुंडी इस तरह लगाई। लड़की को बड़ा दुख हुआ कि जो अपनी बेटी के पति को मरवा सकती है वो किसी की सगी नहीं हो सकती। उसने फिर वो घर छोड़ दिया और अपने पति के घर में रहने लगी, सुख शांति से रहने लगी। हे सूर्य देव भगवान, जैसे उस बेटी के पति की रक्षा की और उसे धन दौलत दिया, ऐसे ही सबकी रखना। कहते की, सुनते की, हुंकारा भरते की, सभी की मनोकामना पूरी करना। हे सूर्य देव भगवान, हम सबकी रक्षा करना। इस तरह से सूर्य नारायण भगवान की कथा हम सुनते हैं और उसके बाद आप किसी भी गणेश जी भगवान कोई भी कहानी जो गणेश जी की होती है वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की कथा बगैर कोई भी कहानी अधूरी होती है। तो चलिए छोटी सी हम गणेश जी कहानी भी सुन लेते हैं। बिंदायक बाबो रंगो चंगो, बिंद्रा बन में फिरे सुरंगो, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोकलो घर सांकलो, राजा को सुराज, रानी को सुभाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास। हे बिंदायक जी बाबा, हमारी रक्षा करना, सुख शांति बनाए रखना। इस तरह से कहानी सुनी जाती है। और उसके बाद हाथ में जो चावल गुड़ लिए थे वो सूर्य नारायण भगवान को आप चढ़ा दें। तांबे के लोटे में पात्र में आप जल रखें और उस जल से जो है सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं। कहानी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज है रविवार और रविवार के दिन जब हम ये कहानी सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, तो हमें अमोघ फल की प्राप्ति मिलती है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति मिलती है। चलिए मिलती हूँ मैं फिर एक नई वीडियो में नई कथा के साथ। थैंक यू।
जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है रविवार।